जय गुरु जी संगत जी। आज हम उस नेचुरल पानी के सोर्स पे आए हैं जिसको यहाँ धारा बोलते हैं। जहाँ पे 2020 में गुरु जी पानी पीने आए थे और जब भी उनको मौका मिलता है वो यहाँ पानी पीने ज़रूर आते हैं। संगत जी, आइए आपको ले चलते हैं पानी के उस प्राकृतिक स्रोत की तरफ, नेचुरल सोर्स, जहाँ ऊपर पहाड़ियों से ठंडा ठंडा पानी आता है, जिसकी तासीर गर्मियों में बहुत ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है। ये भी प्रकृति का एक सुंदर गिफ्ट है मैनकाइंड के लिए कि गर्मियों में पानी ठंडा रहता है, जैसे फ्रिज का पानी होता है, और सर्दियों में ल्यूक वार्म। और आइए चलते हैं उस प्राकृतिक स्रोत की तरफ जिसको यहाँ पे धारा के नाम से जानते हैं। बहुत ठंडा पानी है। संगत जी, आपको बता दें कि 2020 में जब हम 2 महीने के प्रवास पे पिताश्री के साथ उत्तराखंड आए थे, तो जून 2020 से 15 जून 2020 से 17 अगस्त 2020 तक यहाँ पे रहे थे। और उसके बाद भी जब भी हम आते हैं तो पिताश्री इस पानी को, इस प्राकृतिक स्रोत के पानी को पीने के लिए अवश्य जाते हैं। और इस पानी के बारे में, इस स्रोत के बारे में उन्होंने ही हमें बताया कि ये प्रकृति का अनमोल उपहार है। और ये जो जल है, ये डिग्गी बोलते हैं इसे, ऊपर पहाड़ों से पानी आता है और इसमें स्टोर होता रहता है। मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स जिसको बोलते हैं, औषधीय गुणों से भरपूर है ये जल। पिताश्री ने तो, गुरुजी ने इस पानी को अमृत के समान बोला है। और जब भी उनका मन करता है वो उत्तराखंड की ओर आके इस पानी को पी के जाते हैं। और उन्होंने इस पानी के स्रोत को ढूंढ निकाला। ऊपर, बहुत ऊपर पहाड़ है, तो उसके अंदर अंदर ये पानी आता है। तो उन्होंने कहा है कि ऊपर में जब उन्होंने ढूंढा तो कहते ऊपर में एक शिवलिंग है जहाँ पे गायें, जो पशु चरने जाते हैं गायें, तो शिवलिंग के ऊपर अपने आप उनका दूध टपकता है। वहाँ से ये पानी अंदर ही अंदर आता है और खनिज गुणों से, मिनरल से भरपूर है, जो मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ इस पानी में है। बहुत ठंडा, शीतल। और ये देखिए, गांव की महिलाएं पानी भरने आए हैं, बच्चे आए हैं। और यहाँ पे पीतल या तांबे के ही अधिकतर बर्तन होते हैं जिसमें पानी स्टोर करके ले जाते हैं पीने के लिए। बाकी तो नहाने के लिए और अन्य हर 10 घर के बाद एक स्टैंड पोस्ट जो पानी सप्लाई होता है वो अलग है। ये सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये पानी। तो सुबह सुबह जब भी जैसा जिसका मौका लगता है वो पानी भर के यहाँ से ले जाते हैं। देखिए क्या लबालब पानी, बहुत ठंडा पानी है। नहाएं तो ऐसे लगता है कि जैसे बर्फीले पानी से नहा रहे हों, हिमालय में नहा रहे हों। ये लड़का देखो, ये उठा के ले जाएगा, ऐसे कंधे में ले जाते हैं। ये 11th या 12th में पढ़ता है बच्चा। जो इससे पूछा तो ये नदी के ऊपर पुल है, ये रास्ता। ऐसे पानी ले जाते हैं कंधे पे, महिलाएं सर पे रख के ले जाती हैं, बच्चे और आदमी लोग, अंकल लोग कंधे पे रख के। आस पड़ोस इस के आसपास के लोग नहाने भी आते हैं, कपड़े धोने भी आते हैं और साथ में पानी भी ले जाते हैं। ये कुछ महिलाएं आई हैं, इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं आपका वीडियो या फ़ोटो ले सकता हूं, जो उन्होंने बहुत आराम से एक्सेप्ट कर लिया। ये अपने गागर और बर्तन जो हैं राख से या मिट्टी से चमकाते हुए अंदर बाहर, ये भी इनका एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है। बर्तन चमकते होने चाहिए। कोई प्लास्टिक के पीपे में भी ले जाते हैं और हाथ मुंह धो के, बर्तन भर के और खुद भी पानी पी के ये महिलाएं अपने अपने घरों के लिए पानी ले जाते हैं। तो पिताश्री ने इस पानी के बारे में कि बहुत औषधीय गुण है, मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं इस पानी में।
बहुत शुद्ध और पेट के लिए, मैनकाइंड के लिए बहुत ही उम्दा अच्छा किस्म का पानी है। और गुरुजी यानी पिताश्री जब भी उनको मौका मिलता है इस जल को पीने के लिए वो आते हैं। अब देखिए, सुदूर उत्तराखंड के जो पौड़ी से 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर की दूरी पे है, और दिल्ली से 220 किलोमीटर कोटद्वार, कोटद्वार से 106 किलोमीटर पौड़ी, और वहाँ पर परमात्मा पानी पीने आते हैं। तो कितना यूज़फुलनेस है इस पानी की मनुष्यों के लिए। यहाँ पे नदी में चेक डैम जगह जगह बने हुए हैं, सिंचाई के लिए जो काम आते हैं, और भी सप्लाई, वाटर सप्लाई के भी काम आते हैं। जो नहाने धोने के लिए पानी इस्तेमाल होता है इस डिग्गी से, और सामने एक टैंक बना हुआ है जो जब पानी कोई ले नहीं जा रहे होते हैं तो ऑटोमेटिक ये भी भरता है, ये वाला जो डिग्गी है, और सामने वाला जो टंकी है सीमेंट वाला वो भी भर जाता है। इसी से कनेक्टेड एक लाइन वहाँ गई हुई है। सरकार ने इतना किया हुआ है कि पानी की कमी ना हो। 2 नल इसमें हैं। अब पिताश्री कौन से नल से पानी पीते होंगे, अंदर तो जल एक ही है। तो ये गांव की कामकाजी महिलाएं, तो हम भी यहाँ पे सुबह सुबह कि चलिए उस स्रोत को भी कवर किया जाए जहाँ गुरुजी पिताश्री पानी पीने आते हैं। और बहुत ही शीतल जल जिसे बोलते हैं, ठंडा पानी, और इतनी संतुष्टि हो जाती है पीने के बाद कि बस। और डाइजेशन सिस्टम ऐसे क्लियर हो जाता है। देखिए ये पानी भर के, कोई पीतल तांबे के बर्तन, कोई प्लास्टिक के गैलन, जिसकी जैसी सहूलियत हो पैसे ले जाते हैं। छोटे बच्चे भी अपने एक एक गैलन हाथ में पकड़ के चलते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि इन रास्तों पे, इस जगह पे, इस घाटी पे, इस पानी की डिग्गी के पास जो प्राकृतिक स्रोत है पानी का, गुरुजी कैसे आते होंगे यहाँ पे, कैसे अपनी प्यास बुझाते होंगे, कैसे यहाँ से पानी पी के जाते होंगे। तो कितना पुण्य की धरती है जिस धरती के ऊपर से चल के पिताश्री यहाँ पानी पीने आते हैं। जब उनका मन करता है वो आते हैं। तो यही आपसे रूबरू कराना था कि उत्तराखंड के प्रवास के दौरान गुरुजी कहाँ कहाँ उन्होंने भ्रमण किया, कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ वो उन्होंने अपनी लीलाएं दिखाई, किन किन को कैसे कैसे उन्होंने ब्लेस किया। यहाँ पे महिलाएं पानी भरती रहती थी, और उन्होंने जिनको ब्लेस करना होता था उनको पता भी नहीं चलता कि परमात्मा हमारे इतने निकट खड़े हैं, इतने पास खड़े हैं और हमें ब्लेस कर रहे हैं। तो ये उनकी अद्भुत लीला है। जिनको ज़रूरत है, जो उनके पास नहीं पहुंच सकते, वो स्वयं उनके पास पहुंच जाते हैं। ऐसे हमारे गुरुजी हैं, ऐसे हमारे पिताश्री हैं, जो अपनी संगत का अपने से ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अपने से ज़्यादा केयर करते हैं, और स्वयं उनके पास पहुंचते हैं जो उन तक नहीं पहुंचते। ये वो रास्ता है जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी पानी भरने आते हैं। तो कल्पना कीजिए इन्हीं रास्तों पे चल के गुरुजी भी आते हैं जब भी उनको मौका मिलता है, जब उनको ये लगता है कि मुझे उस पानी पीना, इस अमृत तुल्य पानी को पीने जाना है। उन्होंने इसकी बहुत प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया कि किस तरह से ये पानी कितना शुद्ध और पेट के लिए, शरीर के लिए कितना उपयोगी है। इसलिए वो आते हैं। और वाकई में पानी पी के बड़ा आनंद महसूस हुआ, बहुत सुंदर लगा। इतना डाइजेशन सिस्टम है इसका। ये आसपास का इलाका, खेत हैं, पेड़ पौधे, हरियाली। ये रास्ता नीचे की ओर जाता हुआ, बिल्कुल पहाड़ी तलहटी में बसा हुआ है। चारों तरफ पहाड़ है, खेत है, जंगल हैं, पेड़ हैं, हरियाली देखे कितनी सुंदर। पर्यावरण एकदम शुद्ध, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये सुबह 6, साढ़े 6 बजे का टाइम है जब हम यहाँ इस प्राकृतिक स्रोत के पास गए। तो संगत जी, ये वो जगह है जहाँ पिताश्री के पवित्र चरण पड़े हैं।
तो आप भी दर्शन कर लीजिए। इन्हीं रास्तों में, इन्हीं उतार चढ़ावों में वो आए हैं। तो संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। अपने गुरु को खूब प्यार कीजिए, गुरु को मानिए, गुरु की भी मानिए। जय गुरु जी संगत।